नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मेष राशि फल जुलाई 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। जुलाई मासिक राशिफल 2025 बताता है कि आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर शनि की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने वाले लोगों का या विदेश इत्यादि में से संबंधित काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। ऐसे नौकरी पेशा लोग जो लंबी दूरी तय करके अपने कार्यालय जाते हैं उन्हें भी अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। जिनका काम फील्ड वर्क का है उन्हें भी कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वैसे सामान्य स्तर पर शनि से किसी बड़े सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। कड़ी मेहनत लेने के बाद ही शनि संतोषप्रद परिणाम दे सकेंगे। हालांकि ऐसे काम जिनमें लगातार रुकावटें बनी हुई है 13 जुलाई के बाद उनके रास्ते खुल सकते हैं। आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत कम होने का फायदा आपको मिल सकता है। हालांकि कामों का प्रतिफल भले तुरंत न मिले, लेकिन कुछ नए सौदे या नए काम के नए मौके आपको मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए बुध के गोचर का सपोर्ट मिलने के कारण यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके छठे भाव के स्वामी हैं और इस महीने वह आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। अतः नौकरी में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी। हालांकि 18 जुलाई से बुध वक्री हो जाएंगे, इसलिए 18 जुलाई के बाद अपने काम पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बेहतर होगा बातों से ज़्यादा काम पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में ही अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी महीने को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा नौकरी ढूंढने में मददगार बन सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो सामान्य तौर पर स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन क्योंकि शनि ग्रह इस अवस्था में अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, अतः केवल द्वादश भाव की स्थिति के आधार पर आप कुछ तय करना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि शनि ग्रह इस महीने अपने नक्षत्र और केतु के उप नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ से औसत से थोड़े कमज़ोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप आपके खर्च कम होने लगेंगे, अर्थात आपकी आमदनी का एक जो बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा था, विशेषकर बेकार में खर्च हो रहा था, वह सिलसिला धीमा हो जाएगा अथवा थम जाएगा। इसका सकारात्मक प्रभाव आपके आर्थिक मामलों में देखने को मिलेगा। आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की बात की जाए तो 26 जुलाई तक शुक्र धन भाव में अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो बचत करने में आपकी मदद करेंगे। अर्थात इस महीने होने वाली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचा पाएंगे। लाभ भाव में बैठा हुआ राहु किसी न किसी तरह से आपको लाभ करवा ही देगा। भले ही शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राहु की स्थिति आपको लाभ करवाने में मदद करेगी और शुक्र की अनुकूलता स्थिति बचत करने में मदद करेगी। और स्वास्थ्य की बात करें तो औसत से कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम भी दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस महीने 28 जुलाई तक केतु के साथ रहेंगे। मंगल पर न केवल केतु बल्कि राहु का प्रभाव भी रहेगा। इस कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बदलते हुए मौसम का प्रभाव आप पर देखने को मिल सकता है। विशेषकर जिन जगहों पर अभी गर्मी का प्रकोप शांत नहीं हुआ है, उन्हें स्वयं को गर्मी के प्रकोप से बचने की आवश्यकता रहेगी। खान पान पर संतुलन रखने की आवश्यकता है। ऐसी चीज़ों को खाने से बचना है जो आपके शरीर के भीतर उष्णता को बढ़ाने का काम कर सकती है, अन्यथा पेट में दर्द, एसिडिटी इत्यादि की शिकायत रह सकती है। जिन लोगों को पथरी का दर्द होता है उन्हें इस महीने अपने औषधि का सेवन अनुशासित रहकर करने की आवश्यकता होगी। आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का काम करेंगे। भले ही मिलने के मौके कम मिले, लेकिन फ़ोन या अन्य संचार के माध्यमों से आपकी बातचीत होती रहेगी। हालांकि 28 जुलाई तक मंगल और केतु की युति पंचम भाव में रहेगी।
इस कारण जरूरी नहीं कि सारी बातें प्यार भरी ही हो, कुछ बातें नाराज़गी भरी भी हो सकती है, आपस में बहुत से लड़ाइयाँ भी हो सकती है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता प्रतीत नहीं हो रही है। अलबत्ता महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। अब पारिवारिक मामलों की बात करें तो महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर लगातार प्रभाव डाल रहा है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र 26 जुलाई तक अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, परिजन आपकी बात सुनेंगे, आप अपने परिजनों का आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर सकेंगे। इन सब का असर काफ़ी सकारात्मक रहेगा। आप अपने परिजनों के द्वारा लाड़ प्यार दुलार प्राप्त करते रहेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले महीने औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर भाई बंधुओं के प्रेम के बीच में अहंकार को आने से रोकेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं, नियमित रूप से नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।